हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। दोस्तों, काफ़ी समय बाद में क्लास 10th को हम लोगों ने वापस से रिज्यूम किया है ताकि अभी जो समय बचा है 3-4 महीने, उनमें बहुत बढ़िया तरीके से आपका सिलेबस हो जाए। आप लोग भी काफ़ी अटेंटिव होते हो उस समय, और अभी आपको ये रहता है कि हाँ बस अब एग्ज़ाम आने वाले हैं तो पढ़ाई करनी ही है और कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो अच्छे से पढ़ते हो, तो वही बस बढ़िया बात रहने वाली है। और अब अच्छे से हम लोग 3-4 महीने जो बचे हैं उसमें बढ़िया सिलेबस ख़त्म कर लेंगे। 10th का छोटा सिलेबस है, आराम से हो जाएगा, बस आपको अलर्ट होकर के पढ़ना है। तो इम्पॉर्टेंट सूचना केवल ये है कि मैंने प्रकाशिकी शुरू किया था, और प्रकाशिकी में मैंने आपको अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण बढ़िया से समझा दिया था, उनके प्रयोग भी समझा दिए थे। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है कार्तीय चिन्ह परिपाटी और दर्पण सूत्र के बारे में। तो सबसे पहले सभी बच्चे हेडिंग लगाएं, कार्तीय चिन्ह परिपाटी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो फटाफट से हेडिंग लगा लें, कार्तीय चिन्ह परिपाटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्तीय चिन्ह परिपाटी, ये हेडिंग आप लगा लीजिए। देखो, होता यह है कि जैसे आपके पास उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो उनमें कुछ चिन्ह बताए हुए हैं जिनकी सहायता से आगे आप जब न्यूमेरिकल्स करोगे तो उन चिन्ह का पूरा आइडिया होना बेहद आवश्यक है। तो अभी मैं आपको क्लियर करूंगा। ये आपका अवतल दर्पण है, जैसा कि आप जानते हैं, अंदर से ये अंदर इसका परावर्तक पृष्ठ होता है, बाहर से ये पॉलिश होता है, और ये आपका है उत्तल दर्पण। जो भी बच्चे पहले किसी रीजन से नहीं देख पाए थे, क्लासेस को, वो वापस अपलोडेड है सारे लेक्चर, चेकआउट कर सकते हो आप बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको देख के रखना है ताकि चीज़ें आपको मस्त तरीके से समझ में आए। एक एक चीज़ लाइव चलाई जाएगी, एक एक चीज़ आपका जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनको लाइव बताई जाएगी। बस सुनना है, समझना है, मज़े लेना है साइंस का। अभी उम्र मज़े लेने की है आपकी, क्योंकि बाद में तो साइंस वैसे भी अपने आप में थोड़ी सी भयानक हो जाती है। फिलहाल तो लाइन सीधी करते हैं। चलो, सही लग रहा है, बढ़िया, मस्त, खुशी हो रही है एकदम पढ़ने में। चलो स्टार्ट करते हैं। अपने जितने भी कोई बड़ा बच्चा देख रहा है ना इसको, अपने छोटे भाई बहनों को प्रेरित करो, 9-10th के बच्चों को, ताकि वो क्लास में आके अभी से पढ़ना शुरू करें। अदरवाइज एकदम 12th में बोझा आ जाता है, फिर दिक्कत होती है। तो ये आपका ध्रुव है पी। अब कार्तीय चिन्ह परिपाटी जो होती है ना, वो साइन के बारे में बताती है। सबसे पहले ये समझो कि इसमें दो ही रूल हैं, दो नियम हैं, मोटे मोटे नियम है दो। पहला नियम यह है कि प्रकाश किरण की दिशा में जो भी दूरियां आप मापोगे वो सारी धनात्मक होंगी, प्लस में होंगी, और प्रकाश किरण के विपरीत जो भी दूरियां आप मापोगे वो माइनस में होंगी। तो प्रकाश किरण की दिशा में लिखो कॉपी में, प्रकाश किरण की दिशा में सभी दूरियां धनात्मक ली जाती हैं। प्रकाश किरण की दिशा में सभी दूरियां जो हैं वो धनात्मक ली जाती है। आगे लिखो, तथा प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं या ऋणात्मक ली जाती हैं। ठीक है, ये पहला नियम है कि प्रकाश किरण की दिशा में सभी दूरियां धनात्मक और प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में सभी दूरियां जो हैं वो ऋणात्मक ली जाती हैं। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। सेकंड पॉइंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। तो जो भी दूरियां आप मापोगे, जो भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे, वो सारा कहां से मेजर करोगे? ध्रुव से मेजर करोगे। चलिए आगे बात करते हैं। अब
जैसे आपको पता है कि कोई भी बिंब रखा होगा तो बिंब कहाँ रखते हैं अपन, हमेशा बिंब अपन दर्पण के सामने रखते हैं। तो ये दर्पण है, ये दर्पण के सामने आपका बिंब रखा हुआ है। बिंब समझते हो, जिसका प्रतिबिंब बनाना होता है उसको बिंब कहते हैं। तो जैसे बिंब को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो जैसे मान लो दर्पण के सामने आप जाकर के खड़े हो गए, दर्पण के सामने आप जाकर के खड़े हो गए, तो आप दर्पण के लिए किसका काम कर रहे हो, आप दर्पण के लिए बिंब का काम कर रहे हो, ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हो। आप दर्पण के लिए किसका काम कर रहे हो, ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हो। अब ऑब्जेक्ट से जो प्रकाश किरणें निकलने वाली हैं, आप जानते हैं कि जब प्रकाश किरण निकलती है तो वो ऑब्जेक्ट से निकलती है ऐसे, ये प्रकाश किरणें निकल रही हैं ऑब्जेक्ट से। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि मैंने आपको नियम बताया कि प्रकाश किरण जिस दिशा में आती है, प्रकाश किरण जिस दिशा में आती है उसे प्लस लेते हैं और प्रकाश किरण के विपरीत दिशा को माइनस लेते हैं। तो प्रकाश किरण इस दिशा में आ रही है तो इधर जो भी दूरियां मापोगे वो सारी प्लस में होंगी और उसके विपरीत इधर जो भी दूरी मापोगे वो माइनस में होगी। ऐसे ही अगर आप बात करते हैं आपके उत्तल दर्पण के लिए, क्योंकि ये है आपका उत्तल दर्पण और ये वाला आपका है अवतल दर्पण। तो अगर आप उत्तल दर्पण के लिए गौर फरमाते हो, उत्तल दर्पण के लिए बात करते हो, तो उत्तल दर्पण में ऐसा होता है कि यहाँ आपने बिंब रखा तो यहाँ से जो प्रकाश किरण आएगी ये दिशा इधर की पॉजिटिव और इसके विपरीत इधर वाली नेगेटिव। इसको अलग देखना, इसको अलग देखना, क्योंकि इधर है आपका उत्तल दर्पण के हिसाब से और उधर है अवतल दर्पण के हिसाब से। चलिए गौर फरमाइएगा। अब आपको पता है कि फोकस यहाँ होगा इसमें और सी यहाँ होगा, इसमें फोकस इधर होगा, सी इधर होगा। अब सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं आपसे यू। यू क्या होता है, गौर फरमाना। यू का मतलब है बिंब की, बिंब जानते हो जिसका आपका प्रतिबिंब बनाना है, बिंब की ध्रुव से दूरी। यू क्या होता है, बिंब की ध्रुव से दूरी। एक एक बात को आपको नोट करना है, कमेंट सेक्शन में लिखते हुए चलना है। अविनाश रॉय ने बिल्कुल सही कहा है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं कमेंट सेक्शन में चीज़ों को लिखते चलें। तो यू क्या है, बिंब की ध्रुव से दूरी। तो ये रहा आपका ध्रुव, इस ध्रुव की बिंब से दूरी। अब देखो दो तरीके हैं मापने के। अगर आपको इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी मापनी है तो उसके दो तरीके हैं, यहाँ से फीता पकड़ो यहाँ तक जाओ, या फिर यहाँ से फीता पकड़ो यहाँ तक आओ। परंतु आपने नियम लिख रखा है कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। इसका मतलब आपको ध्रुव पे खड़े होना है फीते को पकड़ करके, और आपको फिर किस तरफ जाना है, ध्रुव पर खड़े होकर के फीता पकड़ना है और उसको आपको जाना है जिस भी पॉइंट पे आपको मापन करना है। तो ध्रुव से आप चलोगे और कहाँ तक जाओगे, बिंब तक जाओगे। तो ये जो दूरी है आपकी वो कहाँ से मापी जाएगी, ध्रुव से बिंब तक। आप ध्रुव से बिंब की तरफ जा रहे हो तो आप प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में जा रहे हो, और प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में सभी दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। तो आपका u का जो वैल्यू है वो नेगेटिव ली जाएगी, माइनस ली जाएगी। तो आज के बाद कभी भी u का साइन देखोगे तो वो नेगेटिव लोगे। ऐसा क्यों, अवतल दर्पण में ऐसा क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों जब भी आपको दूरी निकालनी होती है आप ध्रुव से जाते हैं। ध्रुव से अगर आप बिंब की तरफ जा रहे हैं तो ध्रुव से बिंब की तरफ जाना प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में जाना होता है, और प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में सभी दूरियां माइनस ली जाती हैं। बोलो मक्खन हुआ यहाँ तक, कॉपी में लिख रहे हैं बढ़िया से। आयुष तिवारी बहुत अच्छे, सुमित्रा देवी वेरी गुड, बढ़िया समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा एकदम, फील करो टॉपिक को। अब सी क्या है, सी है वक्रता केंद्र। जो बच्चा भूल चुका है, एक दो महीने पहले 10th पढ़ाई थी उसके बाद आज वापस पढ़ा रहा हूँ, तो कोई बच्चा अगर भूल चुका है तो उसको रिवाइज करके आ जाना ताकि आप बढ़िया चलता रहे। तो ये जो वक्रता केंद्र है, ध्रुव की जो वक्रता केंद्र से दूरी है उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो मैंने आपको बताया कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। तो ध्रुव पे खड़े होकर के अगर आप फीता लेकर के जाओगे किस तरफ, वक्रता केंद्र की तरफ, तो आप प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में जा रहे हो। और अगर आप प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में जा रहे हो तो आपका नेगेटिव होगा। और P से लेके C तक की दूरी को बोलते हैं कैपिटल R, और कैपिटल R क्या होता है सभी बच्चे जानते हैं, वक्रता त्रिज्या। कैपिटल R क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर R भी नेगेटिव होगा क्योंकि आप ध्रुव से उल्टी दिशा में जा रहे हो, प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में जा रहे हो। तो याद रखें अवतल दर्पण में आपका R भी क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। मक्खन यहाँ तक आगे बढ़े। अब बात आती है फोकस की। तो फोकस दूरी स्मॉल f नोट करो,
स्मॉल एफ क्या है? स्मॉल एफ है फोकस दूरी। फोकस दूरी का मतलब क्या होता है? फोकस बिंदु की ध्रुव से दूरी। तो ये रहा आपका ध्रुव, यहां से आप फोकस बिंदु तक जाओगे, तो ध्रुव से जब आप फोकस बिंदु तक जा रहे हो तो भी आप प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में जा रहे हो, मतलब जो छोटा वाला एफ है जिसको हम बोलते हैं फोकस दूरी, वो भी यहाँ पे नेगेटिव ही होगा। फोकस दूरी भी आपकी माइनस होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि ये है आपके ध्रुव की फोकस बिंदु से दूरी, जो कि आपकी ऋणात्मक मानी जाएगी, ऋणात्मक ली जाएगी। बताओ क्लियर सभी को? कोई दिक्कत नहीं? बढ़िया। तो यहां तक समझ में आ गया इसमें कौन सी चीजें कैसे हो रही है। यू नेगेटिव है आपका आर नेगेटिव है, आपका एफ नेगेटिव। अब इधर की बात करते हैं। इधर सबसे पहले यू के बारे में बात करेंगे। यू का मतलब क्या है? यू का मतलब है ध्रुव की बिंब से दूरी। यू का मतलब क्या है? ध्रुव की बिंब से दूरी। तो ये आपका बिंब है, ये आपका ध्रुव है। तो ध्रुव से जब आप बिंब की तरफ जाओगे, तो ध्रुव से बिंब की तरफ आप जब जा रहे हो तो प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में जा रहे हो। तो जब आप बिंब की दूरी मापने जा रहे हो, यू मापने जा रहे हो, तो आप प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में जा रहे हो, तो आपका यू नेगेटिव होगा, आपका यू जो है वो ऋणात्मक होगा, आपका यू जो है वो नेगेटिव होगा। समझ गए? अब बात करते हैं फोकस दूरी स्मॉल एफ की। तो ध्रुव से फोकस बिंदु की तरफ आप जा रहे हो, तो ध्रुव से फोकस बिंदु की तरफ अगर आप जा रहे हो, तो ध्रुव से फोकस बिंदु की तरफ आप जा रहे हो, फोकस दूरी मापने जा रहे हो, तो आप उस तरफ जा रहे हो, सीधे हाथ की तरफ जा रहे हो, क्योंकि उत्तल दर्पण में उधर होता है, अवतल दर्पण में इधर होता है। तो यहाँ ध्रुव से इधर आना पड़ा, वहां ध्रुव से आगे जाना पड़ रहा है। तो जब आप ध्रुव से आगे जा रहे हो तो आप प्रकाश किरण की दिशा में जा रहे हो। अगर आप प्रकाश किरण की दिशा में जा रहे हो तो आपका चिन्ह धनात्मक होगा, तो फोकस दूरी यहाँ पे धनात्मक ली जाएगी। नोट करो फटाफट, फोकस दूरी यहां पे धनात्मक ली जाएगी। फोकस दूरी यहां पे धनात्मक ली जाएगी। इसके बाद बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। तो वक्रता केंद्र की ध्रुव से दूरी, तो ध्रुव से ही मापी जाएगी। ध्रुव से आपको फीता लेकर के आगे जाना है। तो जब आप ध्रुव से फीता लेकर के आगे जाओगे तो आप प्रकाश किरण की दिशा में जा रहे हो। इसका मतलब जो कैपिटल आर है, वो कैपिटल आर भी आपको क्या लेना होगा? पॉजिटिव ही लेना होगा। क्यों पॉजिटिव लेना होगा? क्योंकि आप प्रकाश किरण की दिशा में जा रहे हो। समझ गए? तो ये मैंने थोड़ा बहुत आपको आइडिया दिया कि साइन कन्वेंशन कैसे लिए जाते हैं। यही है आपकी कार्तीय चिन्ह परिपाटी। रूल नंबर वन ये है कि आपको किरण की दिशा में सभी दूरियां धनात्मक लेनी है और किरण के विपरीत दिशा में सभी दूरियां ऋणात्मक लेनी है। दूसरा पॉइंट ये है कि सारी दूरियां आपको ध्रुव से मापनी है। तो यहाँ पे अवतल दर्पण में प्रकाश किरण इधर से आ रही है, तो राइट हैंड साइड में मापी गई सभी दूरियां प्लस हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाली सभी माइनस हैं। तो देखो, यू मापने आप लेफ्ट में गए माइनस, फोकस दूरी मापने लेफ्ट में गए माइनस, वक्रता त्रिज्या मापने लेफ्ट में गए माइनस। इधर प्रकाश किरण की दिशा में सभी दूरियां प्लस और प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में सभी दूरियां माइनस। तो प्रकाश किरण की दिशा में आप गए आर मापने प्लस, प्रकाश किरण की दिशा में आप गए स्मॉल एफ मानने प्लस, प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में आप गए बिंब की दूरी मापने माइनस, क्योंकि प्रकाश किरण के विपरीत क्या होता है? माइनस होता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर दर्पण से होते बता के क्लास को एंड करते हैं। और जो बच्चे काफ़ी टाइम बाद ज्वाइन हुए हैं, फ्लो थोड़ा सा बीच में टूट गया था 10th क्लास का, तो आराम से पुराने वीडियोस देख लेना आप, उसके बाद कंटिन्यू करोगे तो बढ़िया समझ में आएगा। थोड़ा सा गैप आने के कारण दिक्कत हो सकती है। आगे बढ़े, चलो। अब एक होता है यू, एक होता है वी, एक होता है एफ। यू होता है बिंब, बिंब मतलब समझते हो ऑब्जेक्ट, जो मैंने रखा था अभी। तो बिंब की दर्पण के ध्रुव से दूरी, ध्रुव मतलब है पोल, तो बिंब ऑब्जेक्ट की दर्पण के ध्रुव से दूरी, उसको यू बोलते हैं। वी क्या होता है? वी है प्रतिबिंब, मतलब इमेज, प्रतिबिंब की दर्पण के ध्रुव से दूरी। तो जो आपका प्रतिबिंब है उसके दर्पण के ध्रुव से दूरी। एफ क्या है? प्रतिबिंब समझते हो, दर्पण के सामने जो रखते हैं वो बिंब होता है। दर्पण जब उसका प्रतिबिंब बनाता है तो उसकी ध्रुव से दूरी है, उसको अपन वी बोलते हैं। इसी प्रकार एफ है फोकस दूरी। तो दर्पण सूत्र पता है क्या करता है? ध्यान सुनना आज क्लास में आप।
दर्पण सूत्र क्या करता है? दर्पण सूत्र इन तीनों को जोड़ने का काम करता है। मतलब दर्पण सूत्र एक ऐसा सूत्र है जिसमें u, v और f का आपको रिलेशन समझ में आता है, इनकी आपस में ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं वो समझ में आता है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, इस बार आपको केवल याद ही करना है 1/v + 1/u बराबर 1/f। डेरिवेशन थोड़ा प्रैक्टिस कर लो फिर करा दूंगा। 1/v + 1/u बराबर 1/f। पहले आप ये सीखें इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, फिर आप इसका डेरिवेशन भी सिखा दिया जाएगा। हालांकि वो कोर्स में नहीं है, केवल फॉर्मूला डायरेक्ट याद करना है। तो 1/v + 1/u बराबर 1/f। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि आप अगर प्रतिबिंब से दूरी आपको पता है, बिंब से दूरी आपको पता है और आपको दर्पण की फोकस दूरी पता है, तो तीनों को कनेक्ट करने वाला फॉर्मूला ये है। इस फॉर्मूले के बारे में एक मस्त बात बताता हूँ, हमेशा याद रखना। इस फॉर्मूले के बारे में दो बहुत बढ़िया बातें हैं। पहली बात यह है कि इस फॉर्मूले को लगाते वक्त UVF को नोट करो, इस फॉर्मूले को लगाते वक्त UVF को हमेशा चिन्ह के साथ रखना है। लिखो लिखो फटाफट नोट करो कि जब भी ये फॉर्मूला लगाना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपकी मोटी बात नंबर 1 है। आप इसको नोट करें कि जब भी आपको ये फॉर्मूला लगाना है, इसमें UVF को हमेशा आपको जो है चिन्ह के साथ रखना है। दूसरी मोटी बात नंबर 2, दूसरी बात यह है कि U, V और F की इकाई एक ही होनी चाहिए। UVF की इकाई एक ही होनी चाहिए। जो UVF है आपके, उन UVF की जो इकाई है वो एक ही होनी चाहिए। कहने का मतलब देखो, अगर आपका U सेंटीमीटर में है तो आपका V भी सेंटीमीटर में होना चाहिए और F भी आपका सेंटीमीटर में होना चाहिए। अगर आपने किसी एक को मीटर में लिया है तो फिर दूसरा भी मीटर में होना चाहिए, तीसरा भी मीटर में होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि फॉर्मूला लगाते वक्त आपने एक को सेंटीमीटर में ले लिया और एक को आपने मीटर में ले लिया। तो सुमित्रा देवी ने लिखा है कमेंट सेक्शन में बहुत अच्छे, वैसे ही हर एक बच्चे को एक्टिव होकर लिखना चाहिए। दो बहुत बड़े बड़े पॉइंट थे। पहला पॉइंट आपका ये था, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि UVF को हमेशा चिन्ह के साथ रखा जाता है। UVF को हमेशा चिन्ह के साथ रखते हैं। दूसरा, U तथा V तथा F की इकाई हमेशा एक ही होनी चाहिए। इनकी यूनिट का सेम होना बहुत जरूरी है। यूनिट मस्ट बी सेम। यूनिट मस्ट बी सेम। तीनों अगर एक साथ, अगर तीनों को सेंटीमीटर रख रहे हो तो तीनों को सेंटीमीटर रखना है, अगर तीनों को मीटर रख रहे हो तो फिर आपको तीनों को मीटर रखना है। ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में फिट होनी चाहिए। तो बस ये आज की कहानी थी। थोड़ा सा वार्म अप कर लिया अपन ने, अगली क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे। बस ये बात याद रखें कि आपको हमेशा ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जब आप अगली क्लास में आ रहे हैं तो पहले क्या पढ़ाया गया है वो आपको पता होना चाहिए। आज की क्लास में अपन ने ये सीखा कि पहला तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी। कार्तीय चिन्ह परिपाटी का मतलब होता है ये साइन बताने में हेल्प करती है आपकी, ये चिन्ह के बारे में बताती है आपको कि अगर आप कोई भी प्रकाश किरण की दिशा में, अगर आप प्रकाश किरण की दिशा में कोई भी दूरी मापने जा रहे हैं तो आपको प्लस लेना है। प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में कोई भी दूरी माप रहे हैं तो आपको माइनस लेना है। ये बात हमेशा याद रखने की है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको जितनी भी दूरियां मापनी है, जितनी भी, वो सारी आपको ध्रुव से मापनी है। आप हमेशा ध्रुव से मापोगे। लेफ्ट जाना है ध्रुव से जाओगे, राइट जाना है ध्रुव से जाओगे। दूसरी बात, जो दर्पण सूत्र है आपका, उसका काम है U, V और F को आपस में जोड़ना। तो U, V और F को आपस में कनेक्ट करने वाला फॉर्मूला है। सूत्र आपको याद रखना है 1/v + 1/u बराबर 1/f। आपको U, V, F को दो बातों के हिसाब से चलाना है हमेशा। सभी के चिन्ह जो हैं वो एक जैसे होने चाहिए, सभी के आपको एक समान चिन्ह रखने हैं। दूसरी बात, U, V तथा F की इकाई भी एक होना बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं यहाँ पे। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। क्लास 10th की क्लासेज अब आएंगी ऑल्टरनेट, एक दिन छोड़ के एक दिन। और क्लास 9, 10 भी स्टार्ट कर दी गई है, ऑल्टरनेट चलेंगी, एक दिन 9th, एक दिन 10th, एक दिन 9th, एक दिन 10th। ठीक है, तो बस ये बात है। बाकी लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना है, शेयर कर दो सभी बच्चों के साथ में जो 10th क्लास में है, ताकि वो भी अगली क्लास से ज्वाइन कर सकें। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डे नोटिफिकेशन। एक और काम करो, नीचे व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर मैसेज करो, एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा आपको। एप्लीकेशन को फिर आप इंस्टॉल कर लो और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद में
आपको जो है लॉगिन एज ए स्टूडेंट कर लेना है और फिर स्टोर टैब में जाकर के क्लास 10th का एक कोर्स है, उस क्लास 10th के कोर्स को आपको चेकआउट करना है। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।